तो सबसे पहले आप समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है चर। चर का मतलब होता है, आप सीधी भाषा में समझें, अक्षर। चर उसे कहा जाता है जिसका मान चेंज होता रहता है। जैसे मान लो x है, आप x बराबर 1 भी मान सकते हैं, x बराबर 2 भी मानते हैं, x बराबर 3 भी मानते हैं। या y कोई चर है, y बराबर 1 भी मान सकते हैं, y बराबर 0 भी मान सकते हैं, y बराबर 2 भी मान सकते हैं। तो जिसका मान चेंज होता रहता है उसे कहा जाता है चर। अब दो चर का मतलब जैसे मान लो एक x लिया जाए और एक y लिया जाए, या कोई भी इसी तरीके के दो अक्षर आप ले सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी घात सिर्फ 1 हो। अगर 1 से बड़ी घात है तो वो रैखिक नहीं कहा जाएगा। और युग्म का मतलब दो समीकरण। जैसे मान लो एक समीकरण है आपका 3x + 2y बराबर 5, ये एक आपका समीकरण हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक चर x है और एक चर y है, तो ये दो चर वाला कैसा समीकरण हुआ? रैखिक। क्योंकि x पे घात कितनी है? 1, कोई घात नहीं, दिस मीन्स 1। y पे घात कितनी है? 1, तो 1 से बड़ी घात किसी की नहीं है, ना x की ना y की, इसलिए ये रैखिक हुआ। अब युग्म का मतलब कि जैसे एक समीकरण ये है और एक समीकरण हम और लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x + 7y बराबर, इधर कोई भी गिनती लिख दें, 0 भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। तो ये दो समीकरण हैं। दोनों समीकरण कैसे हैं? दो चर वाले, इसमें भी x y और इसमें भी x y। और दोनों कैसे हैं? रैखिक। इसमें भी x और y की घात 1 से बड़ी नहीं है, इसमें भी x और y की घात जो ऊपर लगी होती है ये 1 से बड़ी नहीं है। और युग्म का मतलब यहाँ पे दो समीकरण हैं, एक ये और एक ये। हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, मीन्स वो दो रेखाओं के समीकरण थे। जैसे मान लो एक रेखा कोई ये है 3x + 2y बराबर 5, और एक रेखा कोई ये है x - y = 7। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? यहाँ पे कट कर रही हैं। तो ये रेखाएं कैसी कही जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाएंगी। कैसी कही जाएंगी? हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है। और दो रेखाओं की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है कि जैसे मान लो एक रेखा कोई ये है और दूसरी रेखा कोई ये है। अब ये दोनों रेखाओं के बीच का गैप हर जगह बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं कैसी कही जाएंगी? समांतर कही जाएंगी। या मान लीजिए ये दूसरी कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि जैसे मान लो एक रेखा कोई ये है और दूसरी रेखा जो है आपकी इसी के ऊपर है, रेखा के ऊपर रेखा, तो इसको कहा जाता है संपाती रेखा। क्या कहा जाता है? ये रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखा। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो उनसे 3 कंडीशन बनती हैं। पहली ये कि या तो दोनों रेखा युग्म प्रतिच्छेदी होंगे, या समांतर होंगे, या संपाती होंगे। अब हमें समझना है कि अगर दोनों रेखा युग्म, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो उसके हल कितने होंगे? हल का मतलब x और y के मान कितने होंगे, और कंडीशन संगत होगी या असंगत। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रेखा ये है 3x + 2y बराबर 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y, 7 को इधर लाएँ, -7 = 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे होता क्या है किसी भी रैखिक समीकरण में कि जो x का गुणांक होता है उसे a कहा जाता है, तो a बराबर क्या हो गया? 3। और जो y का गुणांक होता है इसे b कहा जाता है, तो b बराबर हो गया 2। और जो अचर पद होता है इसे c कहा जाता है, तो c बराबर हो गया -7। अब इसको हमने समीकरण 1 का नाम दिया है, तो सबके साथ 1 लग जाएगा, यानी यहाँ पर a न बोल के इसे क्या बोला जाएगा? a1, b न बोल के इसे बोला जाएगा b1, और c न बोल के इसे बोला जाएगा c1। तो जैसे कोई समीकरण लिखा है तो x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है,
और अचर पद को हम C1 बोलते हैं। मान लीजिए दूसरा समीकरण यहाँ पे है कि 4x + 3y बराबर -8। तो -8 पहले आप इधर लाएंगे, तो -8 जब इधर आएगा तो ये +8 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ABC लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सब कुछ बाईं तरफ ले आते हैं, दाहिना पक्ष हमेशा 0 रखा जाता है। तो अब समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है वो A1 न बोल के A2 बोला जाएगा। तो A2 बराबर यहाँ पे हो गया 4, y के गुणांक को B2 बोला जाएगा, B2 बराबर हो गया 3, और अचर पद को C2 बोला जाएगा, C2 बराबर हो गया 8। तो समीकरण 1 में x y के गुणांक को A1 B1, अचर पद को C1 कहा जाता है। समीकरण 2 में x और y के गुणांक को A2 B2 और अचर पद को C2 कहा जाता है। अब इसी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के आधार पे कुछ कंडीशंस होती हैं, 3 फार्मूले हैं। इन 3 को अगर याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज का आप हर क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे और 100% यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में या किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम में इस सूत्र पे आधारित एक क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। हो सकता है 2 भी क्वेश्चन मौजूद हों। इस टेबल को गौर से देखिएगा। जैसे एक समीकरण है x - 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y - 20 बराबर 0। इस तरह कोई भी, जरूरी नहीं x - 2y बराबर 0 ही लिखा हो, x - 2y बराबर 5 भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी 2 समीकरण दिए हों और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे और क्या निकालेंगे, फिर B1/B2 निकालेंगे। और ध्यान रखना है, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाएं तभी आप C1/C2 निकालना। क्या आपने बताया कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाए तभी आप C1/C2 निकालेंगे, और अगर बराबर नहीं आएगा तो वहीं से काम बंद कर देंगे। तो जैसे मान लो आपका A1/A2 और B1/B2 ये बराबर लगा के कट है, इसका मतलब नॉट इक्वल। तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल का मतलब बराबर ना हो, तो समझ जाइएगा रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जिस सवाल में भी A1/A2 और B1/B2 बराबर ना आए तो आप लिखेंगे रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर पूछा जाए कि इसके कितने हल हैं तो आप लिखेंगे केवल एक हल, और एक हल को ही दूसरी भाषा में अद्वितीय हल कहा जाता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक। अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे तब आप समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह मान लो A1/A2 और B1/B2 आप निकालते हैं, दोनों बराबर आ जाते हैं, तब आपको C1/C2 निकालना पड़ेगा। अब अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर निकल आए तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, समपाती। और तब समीकरण के कितने हल हैं, अनेक हल, यानी बहुत सारे हल, कोई गिनती नहीं। अगर मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 ये 2 बराबर निकलें, लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर इन दोनों के ना निकले, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर और नॉट इक्वल C1/C2, तो आप लिखेंगे रेखाएं कैसी हैं, समांतर, और उस केस में कोई हल नहीं होता। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में कंडीशन संगत होती है, संपाती में भी कंडीशन संगत होती है, लेकिन समांतर रेखाओं में कंडीशन असंगत होती है। इतना आप याद कर लेंगे, सवाल आराम से लगेगा, हर सवाल लगेगा, 100% सही होगा। अब हम आपको इसका एक सवाल लगा के आपको पहले दिखाएंगे, फिर उसी तरह 2-3 और सवाल करेंगे, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ निम्न समीकरण युग्म निकाय प्रतिच्छेदी है, मतलब जो रेखाएं हैं, जो 2 दी हुई रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या संपाती हैं या समांतर हैं। ये आपकी रेखाएं दी हुई हैं। पहली रेखा का समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरी रेखा का समीकरण है 7x + 6y + 9 बराबर 0। आपको बताना है कि ये प्रतिच्छेदी हैं, कि संपाती हैं, कि समांतर हैं। तो हमने आपको बताया था जब भी ये बताना हो तो A1/A2 B1/B2 निकाला जाता है, अगर दोनों बराबर निकल आए तभी C1/C2 निकाला जाता है। A1 B1 C1 क्या होता है, हमने आपको बताया है कि समीकरण एक जैसे ये है तो इसमें x का गुणांक क्या है, 5, तो ये A1 हो जाएगा।
A1 बराबर आपका हो गया 5 और जो y का गुणांक -4 है ये B1 हो जाएगा। तो B1 बराबर -4 और जो अचर पद है +8 ये C1 हो जाएगा। तो C1 बराबर 8। इसी तरह समीकरण 2 में x का गुणांक जो 7 है ये हो जाएगा A2। तो A2 बराबर 7, y का गुणांक 6 है तो ये B2 हो जाएगा, B2 बराबर 6 और अचर पद जो है ये 9 है, ये आपका हो जाएगा C2 बराबर 9। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A1 बटे A2 लिखेंगे। तो हमारा जो A1 बटे A2 होगा वो क्या होगा, A1 देखिए हमारा है 5 और A2 हमारा है 7। तो A1 अपान A2 हो गया हमारा 5 5 7। फिर हम लिखेंगे B1 बटे B2। तो B1 हमारा है यहाँ पे -4 और B2 हमारा है 6। तो देखिए ये 5 5 7 है और ये -4/6 है, ये कभी भी बराबर नहीं है, ठीक है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जब भी A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर ना आए तो यहीं से बात ख़त्म हो जाती है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद हम लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है B1 बटे B2 और जब भी ये कंडीशन आए तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा इसी सवाल में अगर ये पूछता, यही आपको 2 समीकरण दिए होते और आपसे पूछता बताइए समीकरण के कितने हल हैं, तो जब भी A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल आता है तो समीकरण का सिर्फ एक हल होता है। और कंडीशन अगर पूछी जाती इसी में कितनी है, कैसी है इसकी, तो कंडीशन में हम संगत लिखते, क्योंकि जब भी A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल होता है तो कंडीशन संगत लिखी जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा था कि बताइए रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। तो चूँकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती की, समांतर की, प्रतिच्छेदी। तो आपका पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 9 है तो A1 बराबर आपका हो गया 9, y का गुणांक 3 है ये B1 हो जाएगा, B1 बराबर आपका हो गया 3। अचर पद 12 है ये आपका C1 हो जाएगा, C1 बराबर आपका हो जाएगा 12। समीकरण 2 में x का गुणांक 18 है तो A2 बराबर आपका हो जाएगा 18, y का गुणांक B2 हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पे 6 है तो B2 बराबर हो गया 6। अचर पद 24 है ये C2 हो जाएगा, C2 बराबर 24। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 बटे A2। तो हमारा A1 बटे A2 आएगा, A1 बटे A2 बराबर A1 हमारा 9 है और बटे A2 हमारा 18 है। तो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी ये 1/2 हो गया। A1 बटे A2 क्या हो गया, 1/2। अब हम निकालेंगे B1 बटे B2। तो B1 हमारा कितना है, ये 3 है और बटे B2 हमारा कितना है, 6 है। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम निकालेंगे C1 बटे C2, C1 बटे C2। तो C1 हमारा कितना है 12 और C2 हमारा है 24, 12 बटे 24, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, ये भी हो जाएगा 1/2। हमने बताया था कि जब भी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर निकल आए तभी आप C1 बटे C2 निकालेंगे। तो चूँकि यहाँ पे A1 बटे A2 भी 1/2 था, B1 बटे B2 भी 1/2 था, दोनों बराबर थे, इसलिए हमने C1 बटे C2 निकाला और ये भी आया 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। संपाती इसको कहते हैं, जैसे एक रेखा ये है और इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा, इसको संपाती कहा जाता है। तो आंसर में लिखेंगे कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, इसलिए जो रेखाएं हमारी हैं वो कैसी कही जाएंगी, समपाती
कही जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए समीकरण के कितने हल हैं, तो जब भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण के अनेक हल होते हैं और इस कंडीशन को भी संगत ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके समीकरण है। पहला समीकरण 3x + 2y = 5। तो 5 इधर इक्वल के इधर है, मतलब दाहिनी तरफ, तो पहले इसको बाईं तरफ हम लाएंगे। सभी पद किधर होने चाहिए? इधर बाईं तरफ। दाहिनी तरफ सिर्फ 0 होना चाहिए जब भी इस टाइप के सवाल होंगे। तो ये 3x है, ये +2y है, +5 पकड़ के इधर लाइए तो -5 हो जाएगा बराबर 0। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर हो गया ये -5। ठीक, अब इधर आप आ जाइए। ये दूसरा समीकरण आपका है 2x - 3y = 7। तो a2 बराबर यहाँ पे x का गुणांक 2 है, a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर हो गया -3 और c2 बराबर आपका हो गया ये 7 इधर आ जाएगा। जब 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7। तो c2 बराबर -7। ये समीकरण इस तरह बन जाएगी कि 2x - 3y 7 पकड़ के इधर लाओ -7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 और ये थी आपकी समीकरण नंबर 1, ये वाली। ठीक, ये वाली। अब a1/a2 सबसे पहले आप निकालो। तो a1 देखिए 3 है और a2 कितना है? 2 है। तो a1/a2 आपका आ गया 3/2। अब आप b1/b2 निकालो। तो b1 आपका 2 है और b2 आपका -3 है। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 3/2 आया है और b1/b2 2/-3 आया है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप देख के बता सकते हैं बराबर नहीं है। और जब भी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आता है तो फिर c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा था ये संगत है या असंगत, तो हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसलिए समीकरण निकाय कैसा हो गया? संगत। ये आपका कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है तीसरे की तरह, इसमें भी बताना है आपको। एक समीकरण ये दी हुई है, दूसरी ये बताना है कि ये समीकरण निकाय जो है संगत है या असंगत। तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल होता है तब भी संगत, और a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होते हैं तब भी होता है संगत। तो यहाँ पे 3/2x + 5/3y = 7। 7 इधर है, प्लस का 7 है तो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -7। जब आप 7 को इधर ले आओगे तो ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? चलो आगे लिखे दे रहे हैं। ये 3/2x + 5/3y और 7 ले आओ इधर तो -7। जब 7 इधर चला गया तो क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 हो गई तो जो a1 हमारा होगा, x का गुणांक क्या है? 3/2। तो a1 हमारा हो गया 3/2। y का गुणांक है 5/3। तो b1 हमारा हो गया 5/3। अचर पद है -7, तो c1 बराबर हमारा हो गया -7। ये समीकरण दूसरी है 9x - 10y = 14। तो यहाँ भी 14 को पकड़ के इधर लाइए बाईं तरफ। तो 9x - 10y 14 इधर ले आइए तो -14 = 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है कि राइट साइड में जो नंबर होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं और राइट साइड को 0 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैखिक समीकरण होता है वो ax + by + c = 0 का रूप होता है। इसका मतलब सब कुछ बाईं तरफ, दाईं तरफ सिर्फ 0। तो यहाँ पे x का गुणांक 9 है तो ये a2 हो जाएगा। a2 बराबर आपका हो गया 9। a2 ये क्या है? a2 बराबर 9। चलिए यहाँ पे इरेज कर दें, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, x का गुणांक 9 है, ये a2 हो जाएगा। तो a2 बराबर 9। अब अच्छा है। y का गुणांक -10 है, ये b2 हो जाएगा। b2 बराबर -10। अचर पद है -14 तो ये c2 हो जाएगा। c2 बराबर -14। अब हम निकालेंगे a1/a2।
तो A1 है 3/2, A2 है 9, तो 3/2 ऊपर रहेगा और 9 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो हमने लिखा A1/A2 बराबर, A1/A2 3/2 था और A2 कितना था, 9, तो A2 नीचे है तो 9 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो 3 कम 3, 3 3 9, तो ऊपर 1, नीचे 3 दूना 6। A1/A2 आ गया आपका 1/6 आ गया। अब आप B1/B2 निकालोगे, B1/B2 बराबर, तो यहाँ पे देखिए B1 कितना था आपका, B1 आपका था ये 5/3 ये ऊपर, और B2 था -10, -10 नीचे, ऊपर 5/3 नीचे -10, तो यहाँ पे ऊपर 5/3 और नीचे -10 यानी गुणित -10, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर 1 और नीचे 3 दूना 6। यहाँ पे सब कुछ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस का 1/6, काय का 1/6 हुआ, माइनस का। तो ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए ये भी कंडीशन कैसी हुई, संगत। यहाँ भी क्या लिखेंगे, संगत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यही बताना है कि संगत है या असंगत। तो ये 4/3x + 2y, 8 को पकड़ के इधर लाओ तो -8 बराबर 0। तो आपका A1 हो गया 4/3, B1 हो गया आपका 2 और C1 आपका हो गया -8। दूसरी समीकरण आपकी है 2x + 3y बराबर 12। तो ये 2x + 3y, 12 को इधर लाइए तो -12 बराबर 0। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखिए x का गुणांक 2 है, तो आपका A2 बराबर हो गया 2, y का गुणांक 3 है तो B2 बराबर हो गया 3, अचर पद -12 है तो C2 बराबर हो गया -12। अब हम निकालेंगे A1/A2। तो A1 4/3 है, 4/3 ऊपर रहेगा, A2 2 है, 2 नीचे रहेगा, तो A1/A2 का मतलब 4/3/2। A1/A2, A1 था 4/3, A2 2 नीचे है तो 2 रहेगा नीचे, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर 2 होगा, नीचे 3। A1/A2 आपका आ गया 2/3। अब हम निकालेंगे B1/B2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि B1 हमारा है ये 2 है और B2 है 3, तो B1/B2 मतलब 2/3। तो हमारा B1/B2 हो गया 2/3। अब देखिए A1/A2 भी 2/3 आया और B1/B2 भी 2/3 आया। जब भी A1/A2 और B1/B2 बराबर आते हैं तभी C1/C2 निकाला जाता है। अब आगे हम निकालेंगे C1/C2। तो हम चेक करते हैं C1 C2 क्या है। C1 हमारा है -8 और C2 है -12, तो ऊपर -8 नीचे -12, तो हमारा C1/C2 हो गया -8/-12। ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ऊपर 8 नीचे 12, तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो ये भी हमारा हो गया 2/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं A1/A2 भी 2/3, B1/B2 भी 2/3 और C1/C2 भी 2/3। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, संगत। तो जितने भी सवाल किए सब में संगत ही निकला, क्योंकि दो कंडीशन में संगत होता है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तब भी संगत, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर तब भी संगत। अगर किसी सवाल में ये निकल आए कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपके असंगत। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देख सकते हैं
कि 2x माइनस 3y बराबर 8, तो ये 2x माइनस का 3y, 8 को पकड़ के इधर ले आओ तो प्लस का 8 इधर आएगा, तो माइनस का 8 बराबर हो गया 0। 8 इधर चला गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे a1 आपका हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 2 है, तो a1 हो गया 2, y का गुणांक कितना है -3, तो b1 हो गया -3। अक्षर पद क्या होता है c1, ये आपका है माइनस का 8। ये समीकरण नंबर 2 है आपकी। 4x माइनस 6y बराबर 9, तो 4x माइनस 6y, 9 को इधर ले आओ तो माइनस का 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो यहाँ से a2 आपका हो गया, x का गुणांक 4 है तो a2 हो गया 4, y का गुणांक -6, ये b2 हो गया, b2 बराबर -6। अचर पद -9 है, ये c2 हो गया, c2 बराबर माइनस का 9। अब अगर आप देखें कि a1 बटे a2 क्या होगा इस सवाल में, a1 बटे, चलो आगे करके दिखा दे रहे हैं हम, आगे कर लेते हैं। a1 बटे a2, a1 है 2, a2 है 4, तो a1 बटे a2 हो गया 2 बटे 4, a1 बटे a2, a1 बटे a2 आपका हो गया 2 बटे 4, और 2 बटे 4 का मतलब होता है 1 बटे 2। अब आप लिखेंगे b1 बटे b2, तो देखिए b1 बटे b2 क्या है, ये b1 आपका है -3 और b2 है -6, तो b1 बटे b2 का मतलब -3 बटे -6। -3 बटे -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बटे 6 का मतलब भी 1 बटे 2 होता है, 3 कम 3, 3 गुना 6। अब हम लिखेंगे c1 बटे c2, तो यहाँ से देख लीजिएगा c1 आपका है -8 और c2 है माइनस का 9, तो c1 बटे c2 का मतलब -8 बटे -9, -8 बटे माइनस का 9, ये ऊपर नीचे माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये रह गया 8 बटे 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं c1 बटे c2। तो जब भी ऐसा है तो कंडीशन कैसी होती है, असंगत। तो हम आंसर में लिखेंगे कि समीकरण निकाय ये कैसा है, असंगत है।